कड़वे वचन और नीम का सबक। सुंदर नगर नाम का एक बहुत ही खूबसूरत शहर था। वहां वर्धमान नाम के एक बहुत बड़े सेठ रहते थे। वे बहुत अमीर थे और एक आलीशान हवेली में रहते थे, लेकिन उनका स्वभाव बहुत गुस्सैल था। एक सुबह वे अपने नौकर गोपाल पर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, क्योंकि उनकी चाय थोड़ी देर से आई थी। उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा रहता था। वर्धमान सेठ की कड़वी बातों से पूरे नगर के लोग दुखी रहते थे। जब वे बाजार से गुजरते तो लोग उनसे बात करने के बजाय अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन बाजार में उनकी मुलाकात अपने पुराने मित्र अनिल से हुई। वर्धमान ने बिना किसी कारण के अनिल को सबके सामने डांट दिया, जिससे अनिल की आंखों में आंसू आ गए। उसी शहर में मृदुल मुनि नाम के एक प्रसिद्ध साधु आए हुए थे। वे स्वभाव से बहुत शांत और ज्ञानी थे। एक दोपहर जब वे शहर का भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वर्धमान अपनी दुकान पर बैठे एक गरीब ग्राहक को बहुत कड़वे शब्द कह रहे थे। मुनि समझ गए कि सेठ का धन तो बढ़ रहा है, पर उनका मन मैला होता जा रहा है। अगले दिन मृदुल मुनि स्वयं वर्धमान की दुकान पर पहुंचे। सेठ ने मुनि को देखा तो उनका सम्मान करने के बजाय बहुत रूखेपन से बात की। बाबा, यहाँ क्या लेने आए हो? मेरे पास दान देने के लिए समय नहीं है, जल्दी आगे बढ़ो। मुनि विचलित नहीं हुए और बस मुस्कुराते रहे। मुनि ने बहुत ही कोमल स्वर में कहा, सेठ जी, मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने नहीं, बल्कि आपको एक अनमोल वस्तु भेंट करने आया हूँ। अगर आप शाम को मेरी कुटिया पर आएं तो मैं वो आपको दे दूंगा। वर्धमान लालच में आ गए। उन्होंने सोचा कि शायद साधु के पास कोई जादुई रत्न होगा। शाम होते ही वे मुनि की कुटिया पर पहुंच गए। मुनि ने वर्धमान का स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए कहा। उन्होंने पास में रखे एक सुंदर मिट्टी के कटोरे को उठाया, जिसमें गहरा हरा रस भरा था। मुनि ने कहा, यह एक विशेष औषधि है, इसे एक ही बार में पी लीजिए। वर्धमान ने सोचा कि ये कोई शक्तिवर्धक पेय है और उन्होंने कटोरा मुंह से लगाकर एक बड़ा घूंट भर लिया। रस गले से नीचे उतरते ही वर्धमान का चेहरा अजीब सा बन गया। वो नीम का बेहद कड़वा रस था। थू थू, ये क्या पिला दिया आपने? वर्धमान जोर से चिल्लाए और उन्होंने बचा हुआ रस जमीन पर फेंक दिया। उनका मुंह कड़वाहट से भर गया था और वे बुरी तरह खांसने लगे। उनके माथे पर पसीना आ गया था। तभी मृदुल मुनि उनके पास आए और बोले, सेठ जी, ये तो केवल एक घूंट नीम का रस था जिसने आपकी जीभ को इतना कड़वा कर दिया। जरा सोचिए, जब आप दिन भर दूसरों को कड़वे वचन बोलते हैं तो वे शब्द दूसरों के कानों तक पहुंचने से पहले आपकी अपनी आत्मा और जुबान को कितना गंदा और कड़वा कर देते होंगे। वर्धमान को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्हें समझ आया कि क्रोध और कड़वाहट दूसरों से पहले बोलने वाले का ही नुकसान करते हैं। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत मुनि के पैर पकड़ लिए और कहा, मुनि जी, आपने आज मेरी आंखें खोल दी। मैं कसम खाता हूं कि आज के बाद मेरी वाणी से केवल शहद टपकेगा। वर्धमान पूरी तरह बदल चुके थे। अब वे सबसे प्रेम से बात करते थे। अगले दिन उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उसे प्यार से गले लगाकर मिठाई खिलाई। पूरे सुंदर नगर में अब सेठ वर्धमान की अमीरी के नहीं, बल्कि उनकी मीठी वाणी के चर्चे होने लगे थे। अब हर कोई उनसे मिलना चाहता था।